नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल मित्रों पर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा LIC IPO के बारे में जो आपने इसके पहले कहीं नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, आप लोग ने जैसा कि सुन रखा होगा, मार्केट में LIC IPO आने वाला है जिसको हम लोग थोड़े दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। तो उसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा आज, जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर दोस्तों आप लोग ने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना एक लिंक शेयर किया हुआ है दोस्तों, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और LIC IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो उसके लिए भी मतलब आपको एक बेनिफिट मिलेगा, कुछ डिस्काउंट रखा हुआ है इन्होंने, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे LIC IPO से सरकार अपने स्टेक बेचकर कुछ फंड इकट्ठा करना चाहती है, जिसको हम लोग डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। और उस फंड से वो सरकार अपने यूज़ करेगी उस पैसे को डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हम लोग को अप्लाई करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। और इन फैक्ट्स को बताने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को रैंक करवाने के लिए उस पर लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो जैसा कि आपको पता होगा इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ही है हमारा। तो हम लोग पहले इसको जानते हैं कि जो ये IPO आया है, ऑफर फॉर सेल, वो हमारा 316.25 मिलियन, मतलब कि नियर अबाउट 31.6 करोड़। और ये सिर्फ 5% ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक है। वैसे तो गवर्नमेंट 100% स्टेक को रखे हुए, जिसमें से 5% देना चाहती है, जिसका अमाउंट 31.6 करोड़ शेयर है। और ये हमारे मार्केट का मेजॉरिटी शेयर है। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहला फैक्ट नंबर 1। आपको जैसा कि पता होगा दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट में इंश्योरेंस कंपनी थी और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेशन किया 1 सितंबर 1956 को, और उस पर उन्होंने 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां को मिलाकर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई, और जिसको गवर्न करती थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ फैक्ट नंबर 2, जो कि है बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारी LIC है वो शेयर मार्केट में बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसने फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 2.8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। और ये NSE की प्रमोटर भी है, इसमें ये 12.51% स्टेक होल्ड भी करती है। और मैं ये भी बता दूं आपको, जितना ये इन्वेस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ इसका 20% ही इन्वेस्ट करती है। मतलब कि जो उसका फंड है उसको वो 20% ही इक्विटी में ही इन्वेस्ट करती है, बाकी 80% ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट के ही कुछ FD या उसमें फॉर्म में इन्वेस्ट करती है। क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर है, इसलिए ये लोगों का जो पैसा है उसको ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती मार्केट में पूरा डाल के, इसलिए ये उसका सिर्फ 20% ही इन्वेस्ट करती है। और फैक्ट नंबर 3, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग लगभग 44 ईयर तक सिंगल प्लेयर इंस्टीट्यूट था LIC। इंश्योरेंस सेक्टर में मात्र LIC ऐसी कंपनी थी जो भारत में इंश्योरेंस का बिजनेस करती थी। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा था इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, तो कोई कंपनी नहीं थी 44 ईयर तक इसको कम्पीट करने के लिए। उसके बाद सरकार ने 2000 में परमिट किया प्राइवेट कंपनीज को कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में आके, और इसके बाद में फिर HDFC, ICICI, टाटा, AIG ऐसी कंपनीज आई मार्केट में। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सोचते हैं कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सिर्फ एक इंडियन कंपनी है, तो हाँ ये इंडियन कंपनी है, बट ये एक मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ये मल्टीपल कंट्रीज़ पे लिस्टेड है, और वहाँ पे ये कहीं पे जॉइंट वेंचर के रूप में है, कहीं ये होली जॉइंट सब्सिडरी के रूप में है, और कहीं पे ये अपने एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रही है।
जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये लिस्टेड है फिजी, मॉरिशस, यूके, सिंगापुर, बहरीन, बांग्लादेश, अबू धाबी, दुबई, कुवैत, ओमान, कतर, केन्या, श्रीलंका, नेपाल और सऊदी अरेबिया में। तो दोस्तों देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी है। और जो मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों देखिए, 44 ईयर तक एकमात्र अकेले कंपनी भारत में जिसने इंश्योरेंस का बिजनेस किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो कस्टमर बेस होगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और इस पे भी एक फैक्ट है जो मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो सुनेंगे तभी ऐसे कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता चलेंगे। और वो ये है कि अगर सारे पॉलिसी होल्डर्स को मिलाकर, एलआईसी के सारे पॉलिसी होल्डर को मिलाकर एक नई कंट्री अगर बनाई जाए तो वो कंट्री हमारी फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड होगी। जी हाँ दोस्तों, इतना अच्छा इसका बेस है। इस कैसे होता है ये सब आपको पता है दोस्तों? इन्होंने अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट जो मॉडल बना रखा है वो ऐसा बनाया है कि इन्होंने 12 लाख एजेंट, 12 नहीं, नियर अबाउट 11 लाख कुछ करके है, जिसको मैंने राउंड फिगर में 12 लिख दिया है। पर उन एजेंट के थ्रू ये अपनी पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और क्यों ही ना करे इनके एजेंट डिस्ट्रीब्यूट, उसका भी एक रीज़न है दोस्तों, वो ये कि ये जो एलआईसी का प्रीमियम होता है उसका पहला प्रीमियम का 20% इन द फॉर्म ऑफ कमीशन टू एजेंट देती है। मतलब कि एजेंट आपके टाटा एआईजी की पॉलिसी बेचेंगे, एचडीएफसी की बेचेंगे और आईसीआईसीआई की और ना जाने कितनी कंपनियां उनकी बेचेंगे, पर एलआईसी की भी जरूर बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो 20% प्रीमियम देती है। चलिए मान लेते हैं बाकी कंपनीज भी 20% दे सकती है। तो इसके बाद क्या ऐसा है जो वो एलआईसी को प्रमोट करते हैं, उसका भी एक फैक्ट है। वो ये है कि ये जब जब वो पॉलिसी होल्डर्स अपने प्रीमियम भरेंगे उसका 5% लाइफ टाइम तक उन एजेंट को कमीशन के रूप में मिलता रहेगा। और मैं आपको बात बता दूं, ये भी फैक्ट, मार्च 20 में इसने अपने एजेंट को 21 करोड़ रुपए पे किया है सिर्फ और सिर्फ कमीशन के रूप में। तो दोस्तों ये सब जो फैक्ट हैं यही एक एलआईसी को हमारे अलग ही बनाते हैं बाकी कंपनियों से। तो और मैं आपको बता दूं इसके बाद कि अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और दूसरी बात आपका पैन और आधार भी लिंक होना चाहिए, और तीसरी बात आपकी जो पॉलिसी है उससे पैन भी आपका लिंक होना चाहिए। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे जैसे कि अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसको पाने के। और जो मैंने बड़ा बड़ा इस पे आपने देख रहे स्क्रीन पे लिखा हुआ डिस्काउंट, उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को एलआईसी ने, या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिस्काउंट दिया है कि अगर वो अप्लाई करेंगे तो कुछ उनको डिस्काउंट पे मिलेगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो अपना डीमैट अकाउंट तुरंत खुलवाएं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दोस्तों अगर कुछ फैक्ट्स मुझसे छूट गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ नए फैक्ट जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और एलआईसी आईपीओ पे अप्लाई करना है कि नहीं करना है ये भी मुझे अगर आपको बताना है, या इसके लिए भी मुझे कोई वीडियो लेके आना है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे कह सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो खुशी खुशी ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे इस चैनल पे।